अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतनी डिलीशियस, इतनी इसका जो टेस्ट है ना, क्या ही कमाल बनता है, आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और सबसे ख़ास बात ये कि इसके लिए आपको किचन में बहुत ज़्यादा खड़ा रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी गर्मी में दिल नहीं करता, इसलिए बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है। यहाँ पे 1 किलो मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक लंबाई में चॉप कर लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं काटना, क्या होगा फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। पतले प्याज आपने काटने हैं और उसके बाद आपने इनको पकाना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा गर्मी है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आपको ज़्यादा देर भी किचन में खड़े होकर नहीं बनाना पड़ेगा, बस चंद ही मिनट आपको इसके ऊपर जो है ना देने होंगे। यहाँ पे सुनहरा कलर आने तक आपने इसको पकाना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसमें शामिल कर दीजिएगा 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें भी मैंने इसी में पीस के शामिल कर दी थी। मैंने फ्रेश इसमें कूट के शामिल किया है। अब लहसुन को भी हम पका लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो मेरे पास कीमा है, बीफ का हाथ का किया हुआ मोटा कीमा है। अच्छे से धो के आपने इसको एक छन्नी में रख देना है। उसके बाद आपने इसको पकाना है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने जो है ना कीमे की भुनाई करनी है कि कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। नमक की क्वांटिटी आपने गोश्त और अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करनी है। 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम पका लेंगे। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले आपको डेली की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए कीमे की 3 मिनट के लिए मैंने भुनाई की है। भुनाई करने के बाद इसमें 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने आधा किलो टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को आपने काट के 2 हिस्से कर लेने हैं। आपने टमाटर कीमे के ऊपर रखने हैं। इसको आपने कवर करना है 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। बस आपने बीच में से इसको चेक कर लेना है कि ये नीचे से लगे नहीं, जल ना जाए। 15 मिनट के बाद देखिए इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह जो है ना गल चुके हैं। इसका छिलका बहुत ही आराम से यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है। अब चमचे की मदद से आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अब ये 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे इसकी भुनाई में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखें जैसे ही हमने मैश किया है अच्छी तरह टमाटर जो है ना वो मैश हो चुके हैं, क्योंकि पहले ही टमाटर अच्छी तरह पक चुके थे, गल चुके थे। अब यहाँ पे सारे टमाटर मैश करने के बाद आप इसमें मिसाले शामिल करेंगे। मैंने इसमें मिसाले शामिल किए हैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया मैंने दरदरा कुटा हुआ शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। सारे घर के ही जो किचन के मिसाले होते हैं आम, जो हम डेली की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, वही मिसाले आपने शामिल करने हैं। सारे मिसाले शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद आपने इसमें आधी प्याली जो है ना दही शामिल कर देनी है। दही को आपने बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है। दही को भी हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस 2-3 मिनट आप इसकी भुनाई करते जाएं कि जो है ना इसका ऑयल सेपरेट आपको नज़र है। उसके बाद आपने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें क्रीम के शामिल कर देने हैं। क्रीम शामिल करने के बाद इसमें हम चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें काट के शामिल करेंगे, अदरक शामिल करेंगे और इसमें जो है ना ½ टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। सारी ये चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है। इतनी आपने भुनाई करनी है इसकी जो ऑयल है ना इसमें से सेपरेट तरी इसकी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखें इसकी हमने भुनाई कर ली है। यहाँ पे चूल्हे को आपने बंद करना है। 2 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही कवर करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने सर्विंग के लिए इसको निकालना है। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद मैंने इसको सर्विंग के लिए निकाल लिया था। लच्छेदार प्याज, टमाटर, तंदूरी रोटी और रुमाली रोटी के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।